हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। आज यहाँ पे मैं एक न्यू प्रैक्टिस ड्राइंग लेकर आया हूँ। ऑलरेडी मैंने ड्राइंग बना रखी है, उसी ड्राइंग को हम लोग फिर से एक बार प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए उस ड्राइंग को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कौन सी वो ड्राइंग है और किस तरह हम उसको ड्रॉ करेंगे। तो ये वो ड्राइंग है जिसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए इसी के लिए मैं यहाँ पे किस तरह ड्रॉ करना है उसको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहली चीज़, यूनिट्स को एंटर करेंगे। हम लोग यूनिट्स ले लेंगे। UN एंटर करिए। मेरी ड्राइंग mm में है तो मैं डेसिमल लेता हूँ और यहाँ पे प्रिसीजन में 0.000 लूंगा। और इंसर्शन स्केल जो है उसको मैं मिलीमीटर्स लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। उसके बाद मैं लिमिट्स को एंटर करता हूँ और 0,0 लोअर लेफ्ट कॉर्नर, अपर राइट कॉर्नर इज 10,000 10,000। ठीक है, Z एंटर, A एंटर। ठीक है, जूम हो गया। अगर उसके बाद आपका ड्राइंग को आप डबल क्लिक करिए माउस के स्क्रॉल बटन से तो ये एग्जैक्टली आपको जूम इन हो जाएगी। और यहाँ पर अगर आपका ऑर्थो ऑफ हो तो ऑर्थो ऑन कर लीजिए। यहाँ पर मेरा ऑर्थो ऑन है। ठीक है, अगर आप इसको ऑन करना चाहते हैं तो इस तरह उसको, अगर ये ऑफ हो गया है ये ब्लू लाइट में आ जाएगा अगर आप ऑन कर देंगे तो इसको। इसका और एक ऑप्शन है, आप अपने लैपटॉप से या सिस्टम से F8 प्रेस कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो फंक्शन की प्लस F8 प्रेस करिएगा तो ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पे ये ऑन है, ब्लू लाइट आ गई है तो ये ऑन है। चलिए अब मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहली चीज़ कंस्ट्रक्शन लाइन लेता हूँ जो कि एक्सेल लाइन है, जो कि इनफाइनाइट लाइन है। मैंने एक्सेल एंटर किया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल को सेलेक्ट करता हूँ और इस लाइन को ड्रॉ करता हूँ, स्केप करता हूँ, फिर स्पेस बार प्रेस करता हूँ, इस बार वर्टिकल लेता हूँ और यहाँ पे उसको मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, स्केप कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो ड्राइंग है, इसका जो डाया है 30 है और जो आउटर सर्कल का डाया है वो 40 है। ठीक है, C फॉर सर्कल, D फॉर डाया 30, C फॉर सर्कल, D फॉर डाया 40। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने ड्रॉ कर दिया है। यहाँ से अब क्या करते हैं हम लोग, इस लाइन को यहाँ से देखते हैं कि इसका जो नीचे वाला ये वाला सेक्शन है, इसकी जो थिकनेस है 10 दिखा रही है। तो मैं ऑफसेट कर लेता हूँ उसको, 5 का ऑफसेट, 5 इस साइड 5 उस साइड, 5 इस साइड और 5 इस साइड, दोनों हो गई है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है वो 50 का है। तो मैं ऑफसेट ले लेता हूँ, 50 एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ऑफसेट भी हो गया है। अब हम देख रहे हैं कि इस लाइन से जो इसका डिस्टेंस है 45 का है। ऑफसेट ऑन है, स्पेस बार प्रेस करने पे ऑन हो जाता है। 45 ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको 45 कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि दोनों सर्कल्स है, तो एक जिसका डाया सर्कल है 50 एंड जो अंदर वाला सर्कल है उसका डाया 30। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं उसको। C4 सर्कल, D4 डाया 30, स्पेस बार, फिर सेम कमांड रिपीट हो जाएगा, D4 डाया 50 एंटर कर देता हूँ। ठीक है, दोनों यहाँ पे ड्रॉ हो गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसकी जो थिकनेस है 10 की थिकनेस है। ऑफसेट कर लेते हैं फिर से एक बार, ऑफसेट कर लेता हूँ 10 और उसको मैं यहाँ पे नीचे ट्रिम कर देता हूँ, ऑफसेट कर देता हूँ सारी। और सारी लाइंस को मैं ट्रिम कर देता हूँ, सारी लाइंस को मैं यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ। ठीक है, और इन सारी लाइंस को भी मैं यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ। ओके, तो ये हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन सारी लाइंस को यहाँ पे ट्रिम कर देते हैं, इंटरनल लाइंस को। इन लाइंस को भी मैं ट्रिम कर देता हूँ। इन सारी लाइंस को मैंने ट्रिम कर दिया है। अब इन सारी लाइंस को हम लोग एरे कर देते हैं, ARR AY, एरे। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, पोलार सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ जिससे ये 12 एंटर कर देता हूँ। आइटम्स में सेम स्केप करता हूँ, फिर से सेम स्पेस बार प्रेस करता हूँ, एरे कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। एंटर करता हूँ, सेलेक्ट करके लाइन पोलार सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं 12 एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो सारी की सारी मेरी जो ड्राइंग लाइंस थी वो आ गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी जो थिकनेस थी वो 10 थी, तो ये 10 की 10 थिकनेस आ गई है। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, MI एंटर कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से इस तरह से लेकर आऊँगा और इस पॉइंट पे नो कर दूंगा। तो ये एग्जैक्टली ड्रॉ हो गई है। अब मैं इन लाइंस को एक्सटेंड कर देता हूँ, EX एक्सटेंड। ठीक है,
तो ये वो लाइन्स है जो एक्सटेंड हो गई है, इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ अंदर, फिर से ये लाइन्स चली गई। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी लाइन्स यहाँ पे ट्रिम हो गई है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इनको भी ट्रिम कर देते हैं, स्पेस बार, इन सभी को, और इसको ट्रिम कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग, इसके बाद हैच करेंगे, स्पेस स्केप हैच। ठीक है, हैच के अंदर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ स्टार्स को, और उन सारे स्टार्स को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके छोड़ देता हूँ, और इनकी स्केल ज़्यादा हो गई है तो मैं इसको 6 कर देता हूँ ताकि ये बराबर सेट हो जाए। ठीक है, इन सारे के सारे स्केल्स के अंदर आ गई है। फिर से स्पेस बार प्रेस करता हूँ, हैच कमांड एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ गोस्ट ग्लास चाहिए मुझे। ठीक है, तो गोस्ट ग्लास इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ, और उसको यहाँ पर इसकी स्केल में 1 रख देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद स्केप कर देता हूँ ताकि ये कमेंट से मैं एग्जिट हो जाऊँ। ठीक है, अब इसके बाद फिर से हैश प्रेस कर, स्पेस बार प्रेस करता हूँ, हैश, और उन सभी ड्राइंग्स को यहाँ पे मैं देखता हूँ फिर से, और इस वाले पैटर्न को मैं फिर से सेलेक्ट करता हूँ और उसको यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला एंटर हो गया है। अब स्पेस स्केप कर देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि जो हमने हैच किया है उसका जो डिज़ाइन, पैटर्न का डिज़ाइन है, उसका कलर चेंज करना चाहो, या उसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहो, या उसका साइज चेंज करना चाहो, तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ स्टार्स का कलर चेंज हो, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं कलर्स के लेयर में, आप इस तरह उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप चाहे तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं, आप इसका साइज भी चेंज करना चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हैं स्केल, और अगर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो उसका, तो आप यहाँ से उसको बैकग्राउंड कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से करने का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन है आपके पास, चाहे तो आप इसको भी उसी तरह कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं। सॉरी, साथ में ये भी सेलेक्ट हो गया है शायद। हाँ, इसको फिर से सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर इसको मैं ग्रीन सेलेक्ट कर देता हूँ, और इसके बैकग्राउंड का जो कलर है जो भी हो, इसको चाहे तो आप रेड सेलेक्ट कर ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। आप चाहे तो करिए, नहीं तो मत करिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप इसके भी सेम पीछे वही ऑप्शन कर सकते हैं। इसको भी अगर आप चाहते हो तो इसका भी पैटर्न को चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे जाकर बैकग्राउंड के कलर्स में आप जाइए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो भी कलर चाहिए आप यहाँ से ले लीजिए, या नहीं तो आप कोई और कलर सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो इस कलर को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, या इसको भी कर सकते हो। ठीक है, ओके कर देता हूँ, और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गई है, हम लोग की ड्राइंग हो गई है। स्केप कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, एग्जैक्टली इसको मुझे ऊपर की ओर ले जाना है, तो इन सभी को सेलेक्ट करता हूँ, MI एंटर करता हूँ, और इसको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस तरह से क्लिक कर देता हूँ। एग्जैक्टली सेंटर लाइन पे क्लिक किया हूँ मैं, और नो कर देता हूँ। सोर्स ऑब्जेक्ट को मुझे डिलीट नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे कलर सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिया, चाहे तो आप कलर्स नहीं भी ले सकते हैं, एज ए सिंपल इसी की तरह रख सकते भी हैं उसको। अब इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग के पास और एक सर्कल है जिसका हमारे पास कोई डायमेंशंस नहीं है। ठीक है, जिसका कोई डायमेंशन हमारे पास नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक का डायमेंशन यहाँ पे ले ले सकते हैं। एक का डायमीटर हम लोग ले लेंगे। कौन से, इस वाले सर्कल का डायमीटर हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, 20 है इसका डायमीटर। ठीक है, तो इसका डायमीटर हमने ले लिया है, पर इस सर्कल का हमारे पास कोई डायमीटर नहीं है, तो सर्कल पे आएंगे, और यहाँ पे 2 पॉइंट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, और इस क्वाड्रेंट पे सेलेक्ट करता हूँ मैं, और इस क्वाड्रेंट पे सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सेम स्पेस बार प्रेस करिए, या आप मिरर भी कर सकते हैं। इस क्वाड्रेंट पे फिर से 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, इस क्वाड्रेंट पे सेलेक्ट करता हूँ, और इस क्वाड्रेंट पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी ड्राइंग है। और इसके बाद अगर आप चाहे तो इसके अंदर फिर से आप जैसा कि देख सकते हैं 20 का डाया है, तो C4 सर्कल एंटर करता हूँ मैं, और यहाँ पर इसको क्लिक करके D4 डाया 20। ओके, और सेम चीज़ स्पेस बार प्रेस करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, D4 डाया 20। ओके, तो ये हो गया है। अब उसके बाद फिर से सर्कल को हम लोग ड्रॉ करते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ओके, और फिर यहाँ से सॉरी, फिर से 2 पॉइंट सर्कल लेना पड़ेगा हमको।
यहाँ पॉइंट से और इस पॉइंट तक मैंने क्लिक कर दिया। फिर से सेम 2 पॉइंट सर्कल को लेता हूँ और यहाँ से इस पॉइंट तक, सेम यहाँ से 2 पॉइंट सर्कल फिर से मैं ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारी ड्राइंग यहाँ पे रेडी हो गई है, बहुत ही कम टाइम में रेडी हो गई है। तो हम लोग सिर्फ डायमीटर्स को चेक कर लेते हैं जल्द से जल्द। इसका जो डायमीटर है आप देख सकते हैं 50 है, जो एंड अंदर का जो सर्कल का डायमीटर है उसको यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, 30 दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 30 दिखाई दे रहा है। और उसके बाद जो डायमीटर 40 है, 30 है, तो इसके भी डायमीटर्स को चेक कर लेंगे। 40, ठीक है, ये हो गया 30। और यहाँ पे इसके बाद आप फिर देख सकते हैं, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसका 50 है एंड इसका जो डाया है 30 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो डाया है 50 है और यहाँ पे जो इसका डाया है 30 है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग इसका डिस्टेंस देख लेते हैं, यहाँ से कितना है इस लाइन से इस लाइन तक। सॉरी, थोड़ी सी चेंजेस आई है। यहाँ से यहाँ तक का आप जो देख सकते हैं एग्जैक्टली 45 आपको दिखाई दे रहा होगा। और जो इसका डिस्टेंस है यहाँ से आउटर सर्कल का 20 आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ तक आपको 20 दिखाई देगा। ओके, तो ये दोनों का डिस्टेंस 20 था और इन दोनों का डिस्टेंस भी हम लोग देख लेते हैं। पहले उनसे पहले इसका डिस्टेंस देख लेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसका 10 है। और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है यहाँ पे आप 10 देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों भी आ गई है और इसका डायमीटर हम लोग चेक कर लेते हैं कितना है। इसका डायमीटर 20 है, क्योंकि ये सर्कल तो हम दोनों इन दोनों के बीच के अंदर को 2 पॉइंट सर्कल को सिलेक्ट किया था। ओके, तो ये सारी ड्राइंग्स थी जो हम लोग ने देख लिया, और एक डायमेंशन है जिसको हम लोग को देखना बाकी है, इस लाइन से, ठीक है, इस वाली लाइन से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो हमारी 50 थी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 50 है। ओके, तो जैसे कि आपको देख लिया है। अगर गाइस इसके अंदर अगर आपको कोई भी, अगर आपको फिर भी आपको समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं फिर से इसको आपके लिए फिर से एक बार रीड्रॉ करके दिखा दूंगा। अगर आप और भी कोई ड्राइंग्स चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं और भी ड्राइंग्स लेकर आऊँगा। और मुझे दीजिए इजाज़त फिर से अगली वीडियो में मिलने के लिए। चलिए।